हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, वो आपके मन पे है। तो आज मैं सिंगल फेज मोटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन का वो कराने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत मोटर को तुरंत रोकने की अवस्था में लाने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विद्युत मोटर को तुरंत रोकने की अवस्था में लाने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, ब्रेकिंग की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ब्रेकिंग की आवश्यकता होती है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, ब्रेकिंग पद्धति के दो प्रकार डैश व डैश होते हैं। ब्रेकिंग पद्धति के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं? यांत्रिक ब्रेकिंग होता है तथा विद्युत ब्रेकिंग होता है। यांत्रिक ब्रेकिंग होता है और विद्युत ब्रेकिंग होता है। अगला क्वेश्चन, प्लेगिंग विधि डैश ब्रेकिंग का ही एक प्रकार होता है, विद्युत ब्रेकिंग का। किसका होता है? विद्युत ब्रेकिंग का। अगला क्वेश्चन, प्लेगिंग विधि में रोटेटिंग फ्लक्स एवं रोटर की सापेक्ष चाल लगभग डैश चाल से दुगुना होता है। तुल्यकालिक किसके सापेक्ष दुगुना होता है? किसके चाल के सापेक्ष? तुल्यकालिक चाल से दुगुनी होती है। अगला क्वेश्चन, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम डैश फेज उपस्थित होना आवश्यक होता है? 2 फेज। घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम डैश फेज उपस्थित होने आवश्यक है? 2 फेज होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल जिसको अपकेंद्रीय कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय स्विच को डैश पर स्थापित किया जा सकता है? एंड कवर पर। किस पे स्थापित किया जाता है? एंड कवर पर। किस पे स्थापित किया जाता है? एंड कवर पर। अगला क्वेश्चन, एकांकिक फेज जिसको सिंगल फेज मोटर कहते हैं, एकांकिक फेज मोटर में रैनिंग वेल्डिंग को डैश वेल्डिंग भी कहते हैं, मुख्य वेल्डिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य वेल्डिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एकांकिक कैपेसिटर मोटर में डैश वेल्डिंग तथा डैश वेल्डिंग होती है। एकांकिक कैपेसिटर मोटर में मुख्य वेल्डिंग तथा सहायक वेल्डिंग होती है। कौन कौन सा वेल्डिंग होता है? मुख्य वेल्डिंग तथा सहायक वेल्डिंग होता है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्रीय डैश मोटर में लगता है। कैपेसिटर स्टार्टर या कैपेसिटर रन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्टर कहा जाए या रन कहा जाए। तो सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय मोटर में डैश लगता है, कैपेसिटर रन लगता है। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मतलब HP। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर का प्रयोग डैश में किया जाता है, AC और DC मोटर में। किस में किया जाता है? AC और DC। AC मतलब क्या होता है? DC मतलब दृष्ट धारा हो जाएगा, AC मतलब भी पता होगा। AC और DC मोटर में HP पावर मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, छत के पंखों में डैश एकल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है, अस्थाई कैपेसिटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? अस्थाई कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन। कैपेसिटर स्टार्टर का ही नाम कैपेसिटर रन है। एकल फेज मोटर की दक्षता और कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण रन एकल फेज मोटर की तुलना में डैश होती है, उच्च होती है। क्या होती है? फिर से सुनो, कैपेसिटर रन एकल फेज मोटर की दक्षता, कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण रन एकल फेज मोटर की तुलना में डैश होता है, उच्च होता है। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर एकल फेज मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए डैश तथा डैश वाइंडिंग का संयोजन परिवर्तन किया जाता है, प्रारंभिक और गतिशील वेल्डिंग का। कैपेसिटर एकल फेज की घूर्णन दिशा बदलने के लिए डैश अथवा डैश वेल्डिंग का संयोजन परिवर्तन किया जाता है, प्रारंभिक तथा गतिशील वेल्डिंग का संयोजन परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खुला परिपथ
फॉल्ट मोटर की डैश वेल्डिंग में हो सकता है, मुख्य गतिशील या आमर्ज, मुख्य गतिशील या आमर्ज। खुला परिपथ फॉल्ट मोटर की डैश वेल्डिंग में हो सकता है, मुख्य गतिशील या आर्मेचर। अब अगला क्वेश्चन आता है, एक मतलब सिंगल फेज मोटर कहो या एककीय मोटर की स्टार्टर करने का सबसे सस्ता उपाय क्या होता है? सबसे सस्ता उपाय क्या होता है? एस्फिल्ट फेज विधि होती है। सबसे सस्ता उपाय क्या होता है? एस्फिल्ट फेज विधि होती है। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्टिंग विधि से मोटर स्टार्टर करने पर मोटर से उपलब्ध आघूर्ण कितना रहता है? सामान्य से अधिक रहता है। कितना रहता है? सामान्य से अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर प्रारंभ मोटर का शक्ति गुणांक लगभग डैश होता है? 0.5 से 0.6 पक्षगामी रहता है। 0.5 से 0.6 पक्षगामी रहता है। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन उसी का नाम है। मोटर मूलतः होती है, क्या होता है? एकक मतलब कैपेसिटर स्टार्टर पूछे या कैपेसिटर रन पूछे, मूलतः क्या होती है? सिंगल फेज मोटर होता है, एककी प्रेरण मोटर होता है। क्या होता है? एककी प्रेरण मोटर होता है। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर को क्या कहते हैं? एसी मतलब एसी अथवा डीसी किसी भी सप्लाई पर चलाया जा सकता है। यूनिवर्सल मोटर को एसी अथवा डीसी किसी भी सप्लाई द्वारा चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एककी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। अगला क्वेश्चन, एककीय मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग में बर्तनों की संख्या गतिशील क्वाइलिंग के बर्तनों की संख्या की तुलना में डैश होती है? कम होती है। बर्तनों की संख्या की तुलना में क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रोटर का बल घूर्ण उच्चतम होता है? कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण मोटर का। किसका होता है? कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण मोटर का। अगला क्वेश्चन, संपीड़क के लिए उपयुक्त मोटर क्या होता है? कैपेसिटर स्टार्टर या कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग किया जाता है संपीड़क के लिए। किसके लिए? संपीड़क के लिए। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से किस मोटर की गति 3000 आरपीएम से अधिक हो सकती है? यूनिवर्सल मोटर की गति 3000 आरपीएम से अधिक हो सकती है। किसका? यूनिवर्सल मोटर की गति। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाला मोटर कौन सा होता है? घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो मोटर प्रयुक्त होती है वह कौन सी होती है? कैपेसिटर मोटर होती है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग मोटर होती है वह कौन सी होती है? कैपेसिटर मोटर होती है। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर की गति क्या होती है? लोड परिवर्तन की तुल्यकालिक गति होती है। यूनिवर्सल मोटर की गति लोड परिवर्तन पर भी तुल्यकालिक गति होती है। अगला क्वेश्चन, उच्च शक्ति गुणांक पर प्रचलित मोटर है। उच्च शक्ति गुणांक पर प्रचलित मोटर क्या है? कैपेसिटर फेज मोटर है। क्या है? कैपेसिटर फेज मोटर है। अगला क्वेश्चन, छत के पंखों में प्रयुक्त मोटर कौन सा होता है? अस्थायी कैपेसिटर मोटर होता है। छत के पंखों में प्रयुक्त मोटर कौन सा होता है? अस्थायी। छत के पंखों में प्रयुक्त मोटर कौन होता है? अस्थायी कैपेसिटर मोटर होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत सेविंग मशीन में प्रयुक्त मोटर कौन सा होता है? यूनिवर्सल मोटर होता है। अगला क्वेश्चन, एकैकिक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण होती है। क्या होती है? लगभग शून्य के बराबर होता है। कैसा होता है? लगभग शून्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर की न्यूनतम क्षमता डैश होती है? 1/200 HP होती है। यूनिवर्सल मोटर की न्यूनतम क्षमता कितनी होती है? 1/200 HP होती है। आज के लिए यहीं तक रखती हूँ मैं।
और आगे जो भी इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है वो अगले दिन करवा दूंगा। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें।